जैन साथियों नमस्कार। मैं संदीप सर सानी मैथ क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आशा है कि आप मस्त स्वस्थ और ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। जो बीटीसी थर्ड सेमेस्टर या कहें डीएलएड थर्ड सेमेस्टर जो हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, कल हम लोगों ने बहुत अच्छे से घनाभ कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग घन कंप्लीट करेंगे। तो घनाभ से संबंधित जो है आपके घन है, सेम उसका छोटा भाई। घनाभ का छोटा भाई घन है। फार्मूले सब लगभग वही हैं। उसमें थोड़ा सा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग दिए रहते हैं। और घन में क्या होता है, इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब समान रहते हैं, सब बराबर रहते हैं। तो देरी ना करते हुए आइए डिस्कस करते हैं किसके बारे में, घन के बारे में। तो घन के क्या होता है देखते हैं आप। घन में क्या होता है, इसका जो लंबाई है सपोज करिए ए, इसका जो चौड़ाई है ए, इसका जो ऊंचाई है ए। कनिंग मतलब क्या है, घन में आपके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आपके सेम रहते हैं, मतलब समान रहते हैं, मतलब बराबर रहते हैं। जैसे हम लोगों ने घनाभ में क्या था, घनाभ में वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग फार्मूला क्या था, 2 ब्रैकेट में लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर ऊंचाई का स्क्वायर। वही सेम फार्मूला यहाँ पे भी है, लेकिन इसमें क्या हो गया है, इसमें सब समान है, लंबाई भी समान है चौड़ाई भी समान है ऊंचाई भी समान है। तो इसमें क्या होगा, सब जगह लंबाई, वहाँ पे लंबाई चौड़ाई घनाभ में देखते हैं आप, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब अलग अलग थे, लेकिन घन में वही क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, सेम हो जाएगा। फर्क यही है। अब देखेंगे यहाँ पे घन का वक्रपृष्ठ 2 ब्रैकेट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए का स्क्वायर ए का स्क्वायर। और घनाभ में हम लोग देखते थे यहाँ पे एल का स्क्वायर बी का स्क्वायर और एच का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों सेम है। तो जहाँ हम लोग एल बी एच यूज करते थे, अब वहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, ए का स्क्वायर ए का स्क्वायर ए का स्क्वायर। अब इसको कैसे लिख सकते हैं आप, 6a² लिख सकते हैं। कैसे भाई, जैसे क्या है आपका 2 ब्रैकेट में ए की स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर। अब देखें कितनी बार आया, 1 2 3, आपस में जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा 2 3a² हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखेंगे इसका जो 2 है इसका गुणा इसमें हो जाएगा, 3 दूनी 6, इसको क्या लिख सकते हैं 6a²। तो आप या तो ऐसे लिखें या 6a², दोनों का मान क्या है, बराबर है। अब इसको लिखेंगे थोड़ा सा कम समय लगेगा, 6a²। जैसे विकर्ण में घन क्या है, घन का विकर्ण क्या है, जैसे हम लोग वहाँ पे घनाभ में क्या पढ़ते थे, अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर ऊंचाई का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या, लंबाई सेम है चौड़ाई सेम है ऊंचाई सेम है, वहाँ पे अलग अलग था, यहाँ पे सेम है। तो यहाँ पे जो है लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर ऊंचाई का स्क्वायर, मतलब तीनों के तीनों सेम हैं। तो आपको क्या लेना पड़ेगा, ए का स्क्वायर बी ए का स्क्वायर ए का स्क्वायर। अब देखेंगे तीनों को जोड़ दें क्या हो जाएगा, 3a², है कि नहीं, लेकिन अंडर रूट में है ना। अब देखिए जो यहाँ पे स्क्वायर वाला है, अगर अंडर रूट में होता है तो एक बाहर चला आता है। जैसे इसको कैसे करेंगे आप, देखेंगे भाई 3a² को कैसे लिख सकेंगे आप, 3 गुणे a ऐसे लिखेंगे। जो जोड़ा रहता है रूट के अंदर जो जोड़ा रहता है, इसको एक बाहर हो जाता है, क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा 1, यहाँ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अंदर क्या बचा है आपका 3, क्या हो जाएगा a√3 हो जाएगा। अब आयतन में देखेंगे आप, जैसे यहाँ पे आयतन में हम लोग घनाभ में पढ़ते थे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यहाँ पे सेम टू है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेकिन यहाँ पे क्या है, सबकी भुजा समान है, लंबाई का समान है चौड़ाई का समान है तो ऊंचाई का समान है। तो क्या हो जाए, a गुणे ए बराबर क्या हो जाए, a³ हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है आपका।
तो आगे चलते हैं, 4-5 क्वेश्चन देखते हैं जो घन पे बेस हैं। तो हम एक प्रकार से मान चलते हैं कि ये आप पढ़ चुके हैं, घनाभ में लगभग सारे के फार्मूले आपको कंप्लीट हो चुके हैं। बस फर्क यही था, उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग था। इसमें क्या है, घन में क्या है, सब समान है। तो आइए क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। बहुत आसान होते हैं, बस आपको फार्मूला याद है तो ये सब क्वेश्चन चुटकियों में बनते हैं। घन घनाभ का हो गया, शंकु का हो गया, बेलन का हो गया, बस थोड़ा सा फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला बहुत इजी है, बहुत कठिन भी नहीं है कि आप आज याद नहीं कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एक घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है। एक घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है। उसका आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन ज्ञात कीजिए। यही हो जाएगा भाई, आयतन ज्ञात कीजिए। अब करना क्या है, घन की सारी भुजाएं क्या होती हैं, सेम होती है। तो आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, अभी अभी आप देखिए घन का आयतन बराबर क्या होता है। ए क्यूब 3a क्यूब यही होता है ना भैया। जैसे खंड क्या, यहाँ पर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही था आपका, क्यूब हो जाएगा, सॉरी क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, है कि नहीं। जैसे यहाँ पे थे घनाभ में लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यहाँ पे क्या था, अब यहाँ पे सब समान है, ए गुणे ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। तो घन का आयतन बराबर क्या होता है, ए क्यूब होता है। अब ए क्यूब में एक क्या है, आपका ए का मान कितना दिया है, 3 दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 का क्यूब कर देंगे। 3 का क्यूब क्या होता है, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, क्या हो जाएगा 27। लेकिन आयतन है ना आपका, तो आयतन क्या लिखेंगे, घन सेंटीमीटर। जैसे यही क्वेश्चन है, अगर पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ देता हूँ घन का, बोलता घन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए, पृष्ठ निकालिए क्षेत्रफल निकालिए। क्या करते हैं हम लोग, पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, आप बोलेंगे सर जी 2 गुणे लंबाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, तब इसमें सब समान है ना भैया, तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का, ओहो घना भी याद आ जा रहा होगा ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3a, या तो क्या कहें, इसको कह सकते हैं हम 6a स्क्वायर, है कि नहीं, अभी पढ़े हम लोगों ने। तो क्या हो जाएगा भैया, ए का मान कितना दिया आपका 3 सेंटीमीटर, तो 6 गुणे 3 का स्क्वायर, 3 त्रिका, अब बोलेंगे 9, तो 6 गुणे क्या हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा 6 9 54 वर्ग सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका, है कि नहीं। कहने का मतलब क्या है, इसमें जो घनाभ में तीनों भुजाएं अलग अलग देते थे, और इसमें क्या होगा, तीनों भुजाएं एक ही रहेगा, सब समान है तो एक ही का मान देगा। 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, उसी को लेके हम उसी को मानेंगे, वो ऊंचाई है चौड़ाई है लंबाई है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन यहीं तक था आपका। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, एक घन की कोर, यहाँ घन की कोर कर लीजिए। घन का कोर क्या है, कोर मतलब भुजा, सेम है 10 सेंटीमीटर। क्या पूछा, उसका आयतन व संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करें।
उसका आयतन व संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करें। ये हो जाएगा आपका। अब देखेंगे भैया यहाँ पे आयतन क्या होता है, अभी देखें आपने घन का आयतन क्या होता है भैया ए क्यूब, तो 10 है, 10 का क्यूब क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे 10 का क्यूब हो जाएगा 10 गुणे 10 गुणे 10, 10 गुणे 10 बराबर 100 गुणे 10 बराबर 1000, क्या हो जाएगा 1000 घन सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका। अब क्या याद करना, संपूर्ण पृष्ठ। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है भैया, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, आप बोलेंगे 2a का स्क्वायर प्लस, डाइट कर लेते हैं 6a स्क्वायर, क्या लिखें इसको 6a स्क्वायर होता है। अभी हम लोगों ने देखा पीछे, तो क्या होगा 6 गुणे 1 मान कितना है, आप बोलेंगे 10, 6 गुणे 10 का स्क्वायर, 10 दहा में 100, तो 6 गुणे 100, 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 100, तो 6 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएंगे 600 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो जाएंगे आपके। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, बहुत आसान है, बस फार्मूले में रखना है और तुरंत आपको गुणा करना है, फार्मूले में रख के गुणा करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, एक घन का पृष्ठ, मिटा दे रहे हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 3, देखेंगे भाई एक घन का पृष्ठ कितना दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, एक घन का पृष्ठ कितना दिया है 864 वर्ग, 864 वर्ग सेंटीमीटर। उसकी कोर की लंबाई ज्ञात करें। लंबाई ज्ञात करें। कोर मतलब क्या है, भुजा। वक्रपृष्ठ दे रखा है, तो घन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, घन का वक्रपृष्ठ क्या होता है भैया, आप बोलेंगे 6a स्क्वायर, है कि नहीं। लेकिन वक्रपृष्ठ दे रखा कितना 864 वर्ग सेंटीमीटर, तो 864 वर्ग सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर। पहले 6 को इधर भेजेंगे, अब इधर गुणा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 864 बट्टे 6, तो 6 एकम 6, तो बचा कितना यहाँ पे 2 हो गया कितना 26, 6 चौके 24, यहाँ बचा कितना 2 हो गया कितना 24, 6 चौके 24, 864 में 6 से भाग देंगे आप, भागफल कितना आ जाएगा 144, तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 144, है कि नहीं। तब क्या करेंगे, यहाँ स्क्वायर है, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, 144 का वर्गमूल कितना होता है, आप बोलेंगे 12, ऐसे निकालेंगे भैया, या तो 12 गुणे 12 के बराबर कितने होते हैं, आप बोलेंगे 144 के, तो 12 कितनी बार गुणा किया गया 2 बार, 2 लग जाएगी आपके, तो ऐसे क्या करेंगे a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा
12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144। तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। कोर की पूछा है, कोर की लंबाई कितनी हो जाएंगी, एक क्या होता है भुजा होता है, इसी को कोर बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा भैया आपका 12 सेंटीमीटर। नोट कर लेंगे आप। समझ में आ रहा है ना, जरूर समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट जरूर करिएगा, फिर से बताएंगे, या तो एक बार और देख लीजिएगा, जरूर समझ। ऐसा है कि नहीं कि हमारा समझाया हुआ आपको समझ में नहीं आए, इतना विश्वास है हमें, जरूर समझ में आ रहा होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, मिटा देना इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप। एक घनाकार ठोस का आयतन, एक घनाकार ठोस का आयतन 27 घन सेंटीमीटर है, 27 घन सेंटीमीटर है। ठोस का वक्र पृष्ठ ज्ञात करें। अब देखेंगे भैया, घनाकार ठोस का आयतन दे रखा है, तो आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, आप बोलेंगे आयतन बराबर क्या होता है 1 का क्यूब। तो आयतन कितना दिया है आपका 27, तो 27 बराबर 1 का क्यूब। तो 27 किसका क्यूब होता है, आप बोलेंगे 3 का। तो ऐसे लिख सकते हैं 1 का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 1 2 3, 3 3 बार आया तो 3 का पावर 3 हो जाएगा। तो 1 का क्यूब बराबर 3 का क्यूब, तो क्यूब क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, आप बोलेंगे ये बराबर क्या हो जाएगा 3। एक क्या आ गया है भुजा आ गया है आपका, क्या आ गया है भुजा आ गया है। तो घन के सारी भुजाएं बराबर होते हैं, तो भुजा कितना आ गया 3। हमें क्या निकालना है वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है घन का, आप बोलेंगे सर जी ऐसे डायरेक्ट लिख दें 6a²। एक मान कितना आया है, आप बोलेंगे 3, तो 6 गुणे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, क्या हो जाएगा 6 गुणे 9 बराबर कितने हो जाएंगे आपके 9 छक्के 54। वक्र पृष्ठ पूछा है ना, तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। नोट कर लेंगे आप। ठीक है, तो पूरी तरह से आपका घन कंप्लीट हो चुका है। बस कुछ ज़्यादा है नहीं घन में भैया, फार्मूले पे रखना है। कुछ भी पूछेगा आपको एक दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे आयतन दे रखा है, वक्र पृष्ठ पूछा है, वक्र पृष्ठ दे रखा रहता तो आयतन पूछ लेता है। यहाँ पे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना द्वैतता कुछ भी देता है उसका मान, फिर आयतन पूछ लेता। हम लोग क्या करते हैं पहले इस फार्मूले के बराबर जो मान दिया रहता उसके बराबर कर लेते, ए का मान निकाल लेते हैं। जब ए का मान निकाल लेते हैं तो आयतन आ जाता, ए का क्यूब उसका 3 बार गुणा कर देते तो आपका आयतन निकल जाता है कि नहीं। बहुत आसान है घन, कुछ करना नहीं, खाली फार्मूले पर रख के आपको गुणा करना है।
तो आज आपका घन कंप्लीट हो चुका है। हमें आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।